का 14वां है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर हो तो इसका प्रथम पद S1 निकाल लो। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3। फिर S2 निकाल लो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। S3 निकाल लो, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 3 3 के 9, 9 3 12, 3 हो गया। तो इसका प्रथम पद S1 ज्ञात कीजिए। योग वाला है तो देखो S1 तो आ गया, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरे पद, ये योग है, ये योग वाला है, इसको पद मत समझना। तो प्रथम दो पदों का योग मतलब दूसरा, ये 4 आ गया, 2 उत्तर आ जाए। इसका दूसरा पद क्या है, अब दूसरा पद निकालो, यानी A2 बराबर क्या होगा, दूसरे पद के योग में से पहला पद का योग घटा दे तो आ जाएगा, यानी S2 माइनस S1। S2 कितना है, 4 माइनस S1 कितना है, 3 इज इक्वल टू 1। क्या है, दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, पद पूछ रहा है। तो तीसरा पद मतलब A3 क्या होगा, अगर S3 तीसरे पद का योग में से दूसरे पद का योग घटा दे तो आ जाएगा। S3 कितना है, 3 माइनस S2 4, तो इज इक्वल टू -1, एक उत्तर और आ गया। इसी प्रकार तीसरे 10वां निकालना है, तो 10वां पद का अगर निकालेंगे हम, तो उसमें हमको चाहिए 10 पदों का योग, 10वें पद का योग, 10 पदों का योग और प्लस -9 पदों का योग। तो पहले S10 निकाल लें हम लोग। S10 क्या होगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 में 40 माइनस 100 बराबर -7। अब S9 निकाल लो। S9 क्या होगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 में 36 माइनस 9 में 81, घटा दो, 11 में 6 गया 5, 7 में 3 गया 4, माइनस 45। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। S10 कितना है, -60 माइनस S9 -45, -60 45 माइनस ज्यादा तो -15। ये 10वां पद हो गया। और nवें पद ज्ञात कीजिए। nवां पद में केवल लिख दो an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, बस। अब आंसर लिख रहे हैं, देखो पहले क्या है, प्रथम पद, क्योंकि लिखने में दिक्कत होगा। प्रथम पद यानी S1 इज इक्वल टू कहाँ है, 3। फिर कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी S2 कितना है, 4। फिर क्या कहा, दूसरा पद यानी A2 इज इक्वल टू, दूसरा पद कहाँ निकाले, ये 1। फिर क्या है, इसी बार तीसरा पद 3 इज इक्वल टू कितना है, -1। 10वें पद, 10वां पद यानी A10 इज इक्वल टू कितना आया, A10 -15। और nवें पद ज्ञात करो, मतलब nवां पद यानी an इज इक्वल टू an -1। बहुत इसको लंबा करेंगे तो nवां पद का योग जो दिया वो, और फिर n के जगह n-1 लेकर के पूरा लिख देंगे डिटेल, या इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर सारे हैं। यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन ये है तो ये प्रथम पद होना चाहिए, द्वितीय पद, ऐसा नहीं।
जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो कि कोई श्रेणी क्रम में है, पहले पद का योग 1 है, दूसरे पद का योग 4 है, 3 पदों का योग 7 है। ठीक, तो अगर हम यहाँ निकाले ये S1 S2 S3 है, अगर हम यही ना निकाले हैं कि A2 क्या होगा, A2 हम कहें कि S2 माइनस S1 मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 3। अब A3 निकालो, A3 क्या बताया है S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 कितना है 7 माइनस 4 कितना आया 3। अब देखो ये प्रूव करेंगे कि सही है कि नहीं। जब S1 एक है तो A1 भी एक ही होगा, प्रथम पद ये पहला पद जो होगा उसका योग भी वही होगा। अब देखो पहले पद और दूसरे पद का योग करो कितना हो रहा है, इनको अगर प्लस करें तो देखो 1 और 3 4, दूसरा पद का योग आया ना, दो पदों का योग 4। अब देखो S3 कितना है निकालें, ये A3 कितना निकला 3। अब ये तीनों पदों का योग निकालो, 1 और 3 4 और 4 और 3 7 आया कि नहीं। उसी हिसाब से निकालें कि अगर जो पद चाहिए तो उसी के योग में से पहले वाले का योग अगर हम घटा दें तो वो पद निकल जाएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 लगेगा, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। अर्थात पहले दिन के लिए कितना लगे उसको लिख लो पहले 200। और कहा दिन का जुर्माना आपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, अंतर क्या है तो D 50, वैसे भी घटा के देखो वही होगा। और कह रहा है कि कुल 30 दिन विलंब कर रहे हैं तो कितना जुर्माना का राशि का निकालना है, n इज इक्वल टू 30, यानी उसका योग कितना होगा तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S30 निकालना है तो 30 अपॉन 2 2 इंटू ए 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी 50, कट गया ये 15 इंटू ए 400 प्लस 29 इंटू 50, ये हो गया 15 इंटू 400 प्लस गुणा करो ये 0, 5 9 45 के 5 5 10 4 14 बराबर 15 गुणे जोड़ दो 14 4 18 1850 गुणा कर दो 15 शून्य 0 15 25 75 5 7 80 15 8 120 7 127 12 80 15 के 15 15 10 25 2 27 27,500, यानी क्या लिखोगे कुल राशि, कुल देय राशि, कुल देय राशि विलंब वाली राशि इज इक्वल टू ₹27,750।